औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नाइन्थ बच्चे फ़िज़िक्स में हमारा जो आज टॉपिक है वो वर्क एंड एनर्जी। हम न्यू चैप्टर शुरू करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से जो हमारे टॉपिक यहाँ पर इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। और हमारा जो पहला टॉपिक इंक्लूड है वो है एनर्जी। ठीक है, ये मैं साथ स्टार बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर होता चला जाए। एनर्जी, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, और इसके बाद फिर आपके पास यहाँ पर जो साथ साथ में आपको एग्जांपल्स भी बता देता हूँ कि जो हमारी एग्जांपल यहाँ पर इंक्लूडेड है वो 6.2 इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर पोटेंशियल एनर्जी, ये इंक्लूडेड टॉपिक है आपके पास, और इसकी जो एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6.3 ये भी इंक्लूडेड है। एग्जांपल नंबर 6.3। फिर उसके बाद आपके पास जो टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चे हमारे पास वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का टॉपिक है और इसकी एग्जांपल आपके पास 6.5 ये शामिल है। फिर इसके बाद आप लोगों के पास पावर, और पावर के बाद आप लोग के पास ये सारा इसका टॉपिक और इसकी एग्जांपल 6.7, ये 6.7। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास ये जो 6.7 है इसके ऊपर 2017 लिखा हुआ था, मतलब ये 2017 में आई है। और इससे पहले जो हमने एक एग्जांपल देखी थी ये एग्जांपल 6.3 ये 2018 के पेपर में ये आई हुई है, तो इसलिए इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टॉपिक उसने निकाल दिए हैं। अब थोड़े से टॉपिक जो हमने मेन देखने हैं और वही समझने वाले यहाँ पर टॉपिक हैं। इसके बाद है जी आपके पास यहाँ पर जो हमने एक्सरसाइज MCQs तो सारे करें ऑल, ठीक है, MCQ सारे ही करें। और फिर जिसके शॉर्ट क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस में बेटा 6.4, 6.5, 6, 7, फिर उसके बाद 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15 एंड 16 ये टॉपिक हमारे इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं यहाँ पर। और जो हमारे इसके न्यूमेरिकल्स जो इंक्लूड है वो 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे इसके टॉपिक्स 2, 3, 4, 5, 6 एंड 9। ठीक है, यहाँ भी देखें इस चैप्टर से मस्ट न्यूमेरिकल आ रहा है लाजमी, ये 2019 में आया हुआ है, ये भी 19 में आया हुआ है, और पीछे मैंने 17, 18 के आपको बताए थे। तो ये आप लोगों ने बड़े ध्यान से चैप्टर इसके अंदर हमने खुसूसी तौर पर इन चीज़ों पर एग्जांपल्स और इसके टॉपिक्स पे ध्यान रखना है। एनर्जी क्या होती है? अ बॉडी पॉसेस एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क। ठीक है, किसी भी जिस्म के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। वर्क का टॉपिक था हमारा जो है वो उन्होंने एक्सक्लूड करा दिया। वर्क डन यही होता है कि हम कोई भी काम को कितना जो है फोर्स के ज़रिए हम कर सकते हैं, ये हमारे पास वर्क होता था। और वर्क के लिए हमारे पास उसका जो, अगर मैं आपको वैसे बता दूं, वर्क डन इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, कि एक फोर्स के अंडर हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये आपके पास वर्क डन होता था। अब किसी भी बॉडी की जो आपके पास वर्क करने की, काम करने की जो सलाहियत है ये उसकी एनर्जी होती है। ठीक है, मुख्तलिफ टाइप की एनर्जीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिसमें हमारे पास हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी हम लोग यहाँ पर देखेंगे।
लेकिन बिकॉज उसने सारे टॉपिक्स एक्सक्लूड करा दिए हैं तो मेन जो टॉपिक इंक्लूडेड है वो हम लोग सिर्फ करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी, बेटा हवा चलती है, ठीक है, इसके अलावा गाड़ी जब चल रही होती है, अगर उसकी मूवमेंट के हिसाब से देखें ना तो उसके अंदर एनर्जी जो होती है ना, चीज़ों की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है ना वो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास वाटर जो मूव करता है रिवर्स में या सी ओशंस में, तो ये सारा कुछ कैन कैरी वुडन लॉग्स वगैरह उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। तो ये जितनी किस्म की एनर्जी होती है ये आपके पास क्या होती है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। एनर्जी पॉजेज बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, किसी भी बॉडी के अंदर उसकी, यहाँ से जब आपको इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी तो आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, यहाँ से आप लोगों ने शुरू करना है। द एनर्जी पॉजेड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो जो किसी भी जिस्म के अंदर जो एनर्जी होती है उसकी मूवमेंट की वजह से, उसकी मोशन की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर मूविंग थ्रू सम डिस्टेंस। मैं आपको साथ साथ, क्योंकि हमने इसकी जो है ना वो मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखनी है, तो मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ कि एक बॉडी है जिसका मैस m है, मैस उसका कितना है m, और v वेलोसिटी यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v है, और फिर उसके बाद ये आप जो है वो यूनिट आप बेशक लिखते जाएं या ये और उसकी वो एकदम रुक जाती है, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0। ये यहाँ तक अभी तक हमने ये पढ़ा कि कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर मूविंग थ्रू सम डिस्टेंस s। तो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो क्या होता है, वो रुक जाती है डिस्टेंस कवर करने के बाद। अब आपके पास क्या है कि द बॉडी पॉजेस काइनेटिक एनर्जी एंड इज कैपेबल टू डू वर्क अगेंस्ट ऑपोजिट फोर्स F until of its kinetic energy is used up। तो बच्चे यहाँ पर आपके पास क्या होता है, उसने कहा कि एक फोर्स लगती है। अब फोर्स आपको पता है F इज इक्वल टू ma होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो m यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज ये जो फोर्स है ये ऑपोजिट फोर्स होती है, इसलिए यहाँ पर हम लोग नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो यहाँ हम लोग ये सारी वैल्यूज़ उठा के थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या होती है, और हाँ काइनेटिक एनर्जी मैंने अभी आपको बताया, एनर्जी जो है, एनर्जी आपके पास वर्क का दूसरा नाम ही है, और वर्क आपके पास बच्चों बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है जी। तो हमारे पास जहाँ पर Fs बन जाएगा, जहाँ पर भी Fs बन जाएगा हम वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi², ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर हमने a की वैल्यू क्या निकाली हुई है, -f/m, और s इज इक्वल टू, ये हमारे पास 0 है और ये v² है। हमारे पास क्या रह गया, -2f/m, s इज इक्वल टू 0 ख़त्म हो जाएगा, -v² आ जाएगा। ये जो है माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, m यहाँ पर डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई mv², 2 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड 1/2 mv², और Fs अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि Fs किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी इसका आपके पास जो फॉर्मूला आ गया, इसे कहते हैं 12 mv²। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ हो गया, 12 mv², ये हमने इसका प्रूफ कर दिया। और एनर्जी जो होती है बेटा, एनर्जी क्योंकि ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका जो यूनिट है आपके पास वो वही होता है जो वर्क डन का है, दैट इज़ जाउल। तो एनर्जी जितनी भी किस्म की है हमने उन सब को जो है वो जाउल में ही देखना होता है, जाउल जो है वो यूनिट होता है एनर्जी का, ठीक है जी। इसमें ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आपने इसको पढ़ना भी है, इसको देखना भी, और इसकी प्रैक्टिस करनी है। किसी किस्म की कन्फ्यूजन होगी तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।